हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्लैक हेड। आप देख रहे हैं ब्लैक हेड 1.0 को। You blocked me on Facebook, and now you're going to die. तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग जावा 8 को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जावा 8 हमें किसके लिए ज़रूरी है, हम लोग जो पिछली वीडियो बनाई है उसके लिए हमें ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जावा 8 को इंस्टॉल करना है। तो आपको ऑलरेडी अगर मेरे पास है जावा का वर्जन तो अपडेटेड है, मतलब वो काइलिनेंस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। जो अब वर्जन हमें चाहिए वो वर्जन नहीं है, उसके आगे का वर्जन है, लेकिन हमें वही वर्जन चाहिए तो हमें 8 को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, 8 का वर्जन चाहिए तो 8 को इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपको दूसरा वर्जन चाहिए तो उसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जावा का 8 का वर्जन हमें चाहिए तो हम लोग यहाँ पे 8 को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आपको चेक कैसे करना है आपके पास कौन सा वर्जन है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए आपको कमांड लगानी पड़ती है जावा, उसके बाद डैश डैश वर्जन। ठीक है, यहाँ पे आप डैश वर्जन डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको दिखा देगा कि कौन सा वर्जन आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास से 11 का वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको काइलिनेंस के अंदर मिल जाता है। ठीक है, आपको 8 को इंस्टॉल करना है तो 8 को इंस्टॉल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे आना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टूल है ना, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको 9 का वर्जन ऑलरेडी 19 का वर्जन आपको ऑलरेडी दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको 8 का चेक करना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 8 का है। यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट 11 पर होगा तो 8 पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉम्प्रेस आर्चर का, ठीक है, 32 बीट के लिए है और हमें 64 बीट के लिए चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसे डाउनलोड करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसे क्लिक करेंगे। अब ये लॉगिन के लिए पूछ देता है। ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी है लॉगिन, तो ये मुझे नहीं पूछ रहा। यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना दीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए। ईमेल को वेरीफाई करने के लिए पूछेगा, ईमेल को वेरीफाई कीजिए और उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे ये फोल्डर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा डाउनलोड्स के अंदर। ठीक है, इस बात ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, होम काइलिनेंस के अंदर डाउनलोड्स के अंदर ये बात है। ठीक है, उसके बाद हमें कमांड लगानी पड़ेगी टर्मिनल पर जाकर। ठीक है, तो इसे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, देन हमें यहाँ पे कमांड क्या लगानी पड़ती है, इसे मैं साइड में लग देता हूँ। ठीक है, अब देखो इस वाले फोल्डर को हमें पाथ को हमें कॉपी करके रख लेना। ठीक है, ताकि हमें जो आगे है डाउनलोड्स के अंदर पाथ को पेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या कमांड लगानी पड़ेगी, यहाँ पे TRI है, मतलब जैसे जीप होती है कुछ इस तरीके से यहाँ पे TAR होता है। ठीक है, तो इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। हम लोग डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करेंगे उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें कहाँ पे ज़रूरत है इसकी, सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर जाना है हमें, जहाँ पे हमें ये जो टूल है वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जावा के फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो जावा के फोल्डर के अंदर कैसे जाएंगे, cd/usr/lim/jvm। ओके, एंटर करेंगे। अब उस फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं जहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं जावा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जावा के वर्जन्स 11 के। ठीक है, लेकिन हमें 8 की चाहिए तो 8 को हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कमांड क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग कमांड लगाएंगे sudo और उसके बाद हम लोग कमांड लगाएंगे TAR, जो कि हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो एक्सट्रैक्ट के लिए XPZF एंड देन द पाथ ऑफ द एक्सट्रैक्ट, क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, Ctrl+C+V, जो हमने यहाँ से हमने उठाया था। ठीक है, और उसके बाद इसका नाम भी देना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम यहाँ से रीनेम एंड देन Ctrl+All कॉपी कैंसल एंड देन Ctrl+Shift+V। ओके, so enter it, now it's ask me the password। ओके, अब ये इंस्टॉलिंग मतलब एक्सट्रैक्टिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब लोग एक्सट्रैक्ट होने तक रुक जाते। अब देखो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ls कमांड लगा के हम लोग यहाँ पे GDK 8 को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस फोल्डर के अंदर हमें जाना है। ठीक है, GDK 8 के अंदर जाना है। तो इस वाले फोल्डर के नेम को हमें कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+C से मैंने इसे कॉपी किया। अब लोग हम लगा करेंगे CD एंड गो टू दिस फोल्डर, एंटर, उसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, PWD लगाएंगे, PWD, ठीक है, इस पाथ के अंदर अब अभी है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे आपको gdit करना पड़ता है, तो sudo की कमांड लगाएंगे, gdit, sudo gedit। उसके बाद जहाँ पे हमें एडिट करना है उसका पाथ देना है, ठीक है। तो हम लोग etc का पाथ देंगे, etc, जिसके अंदर हम लोगों को पाथ सेट करना पड़ता है जावा के वर्जन को, ठीक है। तो हम लोगों को कमांड लगाएंगे gdit environment एंड देन एंटर, ठीक है। आई थिंक gdit कमांड वर्किंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग नैनो की कमांड लगाएंगे या माउस पैड कर सकते हैं, नैनो कमांड लगाएंगे, उसके बाद एंटर। ओके, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पाथ सेटअप है, ठीक है। तो हमें इसे पाथ सेट करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर पाथ को सेट करेंगे, जहाँ पे हमें ये जावा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है गेम्स के अंदर, यहाँ पे हम लोग पाथ सेट करेंगे F1 ओके। देन पाथ को कैसे सेट करेंगे, जहाँ पे हमें जावा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उस पाथ को सेट करना है। जावा कहाँ पे इंस्टॉल्ड है हमने ऑलरेडी देखा, कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो हम लोग नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे नैनो की कमांड का ही यूज़ करेंगे, ठीक है, उसी कमांड का जो हमने अभी की थी, ठीक है। sudo नैनो की, तो ओके, sudo देन gdit नहीं है तो नैनो यूज़ करेंगे, या फिर आप माउस पैड का यूज़ कर सकते हैं, माउस पैड, देन etc, पाथ को सेट करना पड़ता है, तो etc इन्वायरमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देन पासवर्ड, सेट एंटर एंड देन ओपन इट इन माउस पैड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये जो पाथ है उसके अंदर हमें पाथ सेट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसके अंदर हमें पाथ सेट करना है, तो पाथ कौन सा सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो शिफ्ट C एंड देन पेस्ट हियर, कंट्रोल V एंड देन स्लैश बिन, उसके अंदर होता है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गए, यहाँ पे ls कमांड लगाएंगे तो हमें बिन का पाथ देना है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे बिन देखने को मिल जाएगा, तो बिन का कमांड भी लगाना पड़ता है, स्लैश बिन, या फिर आप डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फोल्डर के अंदर भी जाके दिखा देता हूँ, cd bin, ठीक है, एंड देन यू कैन कॉपी हियर ऑल ऑफ द पाथ, कंट्रोल शिफ्ट C से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे आप डायरेक्टली इसे ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसे कंट्रोल सेव कीजिएगा, क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। देन इसका काम खत्म हो गया। अब हमें जावा को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले कमांड क्या लगाएंगे जावा के अंदर, sudo अपडेट अल्टरनेटिव्स की, ठीक है, sudo अपडेट एंड देन dash alternatives, देन dash install, देन जो भी पाथ है, जो भी पाथ होता है ना, उसे यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है। तो यूज़ करने के लिए हम लोग कमांड लगाएंगे ./user bin/java, देन JDK नेम एंड देन एंटर, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। उसके साथ साथ हमें जावा कॉन्फ़िगरेशन को भी इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद आप -C लगाएंगे और ये भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों इंस्टॉल हो गए। उसके बाद आपको अल्टरनेटिव्स की जो जावा का वर्जन है उसे सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यही कमांड होती है, ठीक है, जो भी अल्टरनेटिव्स होती है सेट की, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग इसे इंस्टॉल तक आएंगे। उसके बाद इंस्टॉल की जगह हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। अब सेट क्या करना है हमें,
जो जावा का वर्जन है उसे सेट करना है, ठीक है। तो सेट जावा, उसके बाद जो भी फोल्डर के अंदर वो स्टोर है उसका पाथ यूजर and then lim jvm स्लैश, उसके अंदर जो पाथ होता है, जो नेम होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो वो नेम, ठीक है। उस नेम को टाइप करना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट वी, मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। देन स्लैश जावा बिन एंड देन जावा, इस पाथ को ध्यान में रख लीजिए, एंटर करेंगे, ठीक है। मैनुअल मोड, इट इज अपडेट अल्टरनेटिव्स फॉर प्राइवेट इन मैनुअल मोड। अभी मैनुअल मोड में एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब इसे कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हम लोग इसे सेट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हम लोग सेट कर सकते हैं sudo की कमांड से, sudo अपडेट देन डैश अल्टरनेटिव्स डैश config एंड देन जावा, ओके। एंटर करेंगे, ठीक है। हमारे पास पहले 11 का था, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 11 का था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 8 के 2 पाथ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मोड 2 एंड मोड 3, ठीक है। तो हम लोग मोड 2 का एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोड 2 का एक्टिवेट करेंगे और एंटर करेंगे, ओके। देन हम लोग यहाँ पे फिर से वर्जन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब वर्जन को कैसे चेक करना है, जावा डैश वर्जन, एंटर करेंगे, ठीक है, ओके। अभी ये वर्जन कौन सा एक्टिवेट है, ठीक है, 1.8.0.351, ठीक है। मतलब ये 8 का जो वर्जन है अभी उस पर काम कर रहा है, तो ये 8 का वर्जन अभी एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अगर कुछ भी और साथी तो मुझे कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।